Well, dear students, in this session I am going to discuss with you one of the kinds of contract according to enforceability point of view, and that kind is voidable contract. आप देखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और उसके साथ जो एडजेक्टिव लगा हुआ है वो है voidable. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट को इक्वेशन फॉर्म में अगर लिखें तो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, अगर इक्वल का आप निशान डालें आगे, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी. और अगर किसी वजह से जो इन्फोर्सिबिलिटी है उसको कोई इश्यू आ जाए, खा बात कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसमें से इन्फोर्सबिलिटी निकालनी पड़े या इन्फोर्सबिलिटी किसी एक शख्स की ऑप्शन पर चली जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो इन्फोर्सबिलिटी होती है वो ईदर पार्टी कैन गो फॉर द इन्फोर्सबिलिटी टू द कोर्ट ऑफ लॉ. लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस इस तरह के हैं कि इन्फोर्सबिलिटी का जो फैक्टर है इस पर कोई इशू होता है, जिस वजह से इसकी काइंड्स जरा बनती चली जाती है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2(I) में बताई हुई है. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. voidable contract को डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन कहीं आम जगह से नहीं ली गई बल्कि स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है. और इसके अलावा किसी किस्म की voidable contract की डेफिनेशन कहीं अगर मौजूद है तो अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि स्टैट्यूटरी डेफिनेशन जो है वही फॉलो करना है. एन एग्रीमेंट डेफिनेशन कहती है एन एग्रीमेंट. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको अपनी बुक से भी मुतारफ करवा दूं. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो बुक है ये मेरी बुक है और दिस इज द सेकंड एडिशन. और ये मैंने लिखी है. वो कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कुछ लिखें. जब आप लिखेंगे तो आप उसको ग्रिप कर सकते हैं. दिस इज 99 लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ एंड दिस इज माय सेकंड एडिशन, लेडीज एंड जेंटलमैन. और मैंने ये काम किया और ब्लैकस्टोन डिक्शनरी मैंने भरपूर इस्तेमाल की, केस लॉज भरपूर पढ़े, लिखे और साथ पढ़ाया. इस वजह से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई. voidable contract की डेफिनेशन ये है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. यानी एक एग्रीमेंट है, आपको पता ना कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल है कि एक इसमें एग्रीमेंट, दूसरी इन्फोर्सबिलिटी. तो एग्रीमेंट के बारे में voidable कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया जा रहा है कि एन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी इन्फोर्सबिलिटी जो है वो एक पार्टी की ऑप्शन पर है. वो चाहे तो उसको इन्फोर्सेबल करवा दे, चाहे तो ना करवाए. नेचुरली कोई सिचुएशन होगी जिसमें होगा. फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो गन पॉइंट के ऊपर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है किसी से. अब गन पॉइंट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्री कॉन्सेंट तो है ही नहीं उसमें. तो जो डिप्रेस्ड पार्टी है, ऑप्रेस्ड पार्टी है, अब उसकी ऑप्शन है या तो उसको कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस दे दे उस एग्रीमेंट को या ना दे. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एनफोर्सबिलिटी की ऑप्शन आप एक ऐसी एक पार्टी को दे दें जो एग्रीव्ड है, वो चाहे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मान ले, चाहे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ना मान ले. तो डेफिनेशन में दोबारा आपकी नजर करता हूं. एन एग्रीमेंट विच इज enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto. thereto से मुराद है related to agreement. यानी एक एग्रीमेंट है जिसमें एक पार्टी जो है वो मजलूम है और उसके साथ कोई जुल्म हुआ है, और अगर वो पार्टी
चाहे तो इन्फोर्सेबल बना दे उस कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे तो उसको इन्फोर्सेबल ना बनाए। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but अब ये देखिए बट का लफ्ज है, बट अब उल्ट बात करेगा, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ voidable कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले वाली पार्टी जो बट से पहले है ये एग्रीड है, और जो जालिम पार्टी है वो बट के बाद स्टार्ट होती है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ दी अदर और अदर्स इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला पोर्शन जो है वो एग्रीड पार्टी का है। अगर एक एग्रीमेंट है उसमें एक पार्टी के साथ जुल्म हुआ है तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी लगा दे उसके साथ या ना लगाए, लेकिन जिसने जुल्म किया है उसकी ऑप्शन पर हरगिज नहीं है कि इन्फोर्सिबिलिटी को लगाए या ना लगाए। जो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इन्फोर्सिबिलिटी दोनों पार्टीज की मर्जी पर है। दोनों पार्टीज कैन गो टू लॉ, बोथ पार्टीज कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ, नो इश्यूज। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की निशानी है कि इन्फोर्सिबिलिटी सिर्फ एक पार्टी के एंड पर मौजूद होती है, और इसमें एक पार्टी एग्रीव्ड और एक पार्टी जो होती है वो ऑप्रेसर होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में we will discuss the next kind of contract, that is void contract. Thank you very much.